और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स, जिसको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, हम जो है लाइट चैप्टर के अंदर थ्योरी तो अच्छे से याद कर लेते हैं, बट जब हम उनको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वो हमसे होते नहीं है। तो आज हम जो है आपको, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के न्यूमेरिकल्स कराए जाएं, मतलब जितना आपके लेवल पे है उससे हल्का सा ऊपर निकल जाएं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ध्यान रखना, हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए हार्ड लेवल की। दोबारा सुनो, हमेशा हमें तैयारी करनी चाहिए हार्ड लेवल की, एक स्टेप ऊपर की। क्योंकि अगर इजी आएगा सभी कर लेंगे, क्योंकि सब तैयारी आसान की करते हैं। बट अगर पेपर हार्ड आता है तो होता क्या है, वहां पर जो एक लेवल ऊपर लेके चलता है वो तो कर लेता है, बाकी सब रह जाते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था साइन कन्वेंशन के बारे में, जिसका काफी यूज होगा आज के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन रहता है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन है, ठीक है, और उसके सामने दो मिरर लगे हुए हैं, मिरर ए मिरर बी, दोनों ही बड़े बड़े मिरर हैं और ये ऐसे लगे हुए हैं आसपास। ठीक है, तो जो पर्सन है इसकी जो इमेज बन रही है इनके अंदर कैसी बन रही है, वर्चुअल। अब जैसे जैसे पास आ रहा है ए के अंदर तो क्या हो रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है, और बी के अंदर इमेज का साइज कांस्टेंट है। तो आपको पता है कौन की मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे उसके पास जाओगे इमेज का साइज बढ़ता है। इसका मतलब ए कौन सा मिरर हमारा, बिल्कुल ठीक, कॉनकेव। और बी के अंदर इमेज कांस्टेंट है, मतलब ना साइज बढ़ रहा ना घट रहा। इसमें होता है बिल्कुल प्लेन मिरर में। इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन सी है ना, मतलब जो हमारा हम बोल रहे हैं, हाँ, मिरर ए इज कॉनकेव एंड मिरर बी इज प्लेन, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने बताया है ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, और आज ही खत्म कर देंगे। कोशिश रहेगी 5 से 6 न्यूमेरिकल करने की, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर अप हो जाएं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन। डिपेंड करेगा वीडियो की लेंथ पे कि वे 6 तक पहुंचेंगे या 5 में रह जाएंगे। आगे कवर अप कर लेंगे, आगे देखा तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकल्स करने का बेस्ट तरीका, हाँ कई बार बता चुका हूं, मुझे बताया, ध्यान सुनना। न्यूमेरिकल्स आपको अगर करने हैं तो पहले, सबसे पहले गिवन लिखना है, उसके बाद उसको देखो, सबसे पहले एक बात तो रफ रीड कर लो कि भाई कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स का है, लेंस का है, मिरर का है। तो थोड़ा रीडिंग कर लो फटाफट, क्विक रिवीजन कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसके बाद दोबारा रीड करो और स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो आपको वो क्या क्या गिवन दे रखा है। उसके बाद कुछ नहीं करना, वो गिवन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है। बट लाइट के अंदर आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, लाइट के अंदर आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, फाइंड दी पोजीशन। ध्यान रखना, मैं करा रहा हूं एक दो क्वेश्चन करने के बाद, उसके बाद आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, उसको सोल्व करके देखना, और फिर अपना आंसर मेरे से मैच कर लेना। फाइंड दी पोजीशन, साइज एंड नटूरे, अरे हाँ नेचर नेचर ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter, first value is placed at a distance of 15 second value 15 centimeter from a concave मिरर। ध्यान रखना, जैसे आपको अप्रोच करना है न्यूमेरिकल के अंदर, मैं वो आपको हिंट दे रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अरे थर्ड वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, चलो इसको करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा सर लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। एंड m कैसे निकलता है, माइनस के v अपॉन u या hi अपॉन h नॉट।
डिपेंड करेगा कौन सा आपको यूज करना है वो लगा देंगे, ठीक है। m की वैल्यू ये भी होती है, m की वैल्यू ये भी होती है, और इनको आपस में भी इक्वल रख देते हैं, और ये हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, m मैग्निफिकेशन एंड hi हाइट ऑफ इमेज एंड ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का बेस्ट मेथड करने का, आप पहले लिखो गिवन, क्या क्या आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट कितने साइज का, 1 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, 1 सेंटीमीटर। याद करना, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 15 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में होता है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, वेरी गुड, नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर का लॉजिक क्या है, ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर ये बताएगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर कॉनकेव हुआ तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स हुआ तो राइट में पॉजिटिव। और बोल भी रहा है कि फोकल कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो हमें अपना आप ही लगाना माइनस। अरे बच्चों, यही मेन है, यही गलती होती है, यही गलती होती है, वरना तो ये फॉर्मूला कोई हार्ड कोई ना है, ऐसा तो कोई भी लगा देगा, ठीक है। तो f की वैल्यू अपने आप ही माइनस लेनी है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है किसकी, इमेज की, इसका मतलब कितनी दूर बन रही है, v निकालना है। और क्या निकालना है, साइज, इमेज का मतलब इमेज की हाइट। और क्या निकालना है, इमेज का नेचर, नेचर तो आपको पता ही है, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट, वो तो पता चल जाएगा v से ही। अगर v नेगेटिव आया, इसका मतलब v कहाँ बन जाएगी, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। अगर v पॉजिटिव आया तो राइट में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा बता दिया था, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, इसको रब कर देते हैं, अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो वो ध्यान से देखना, इधर इसको सोल्व कर देते हैं। तो वी नो दैट 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक तरीका तो क्या, आप वैल्यू ही पुट कर दो, उसके बाद इधर उधर भेज लो, मगर तारों में आपको, जिससे कि आपकी मिस्टेक्स कम हो न्यूमेरिकल्स में, जो आपको निकालना है, ध्यान सुनना, जो आपको निकालना है उसको ऑलरेडी अलग कर लो। तो 1 अपॉन v चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस के 1 अपॉन u, कुछ नहीं करा, इस 1 अपॉन u को उधर भेज दिया, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू, f कितना है बेटा, माइनस के 10, और माइनस ये रहा 1 अपॉन u कितना है, माइनस, ध्यान रखना a माइनस तो इधर आगे आया है, और जो माइनस नीचे लगा रहा हूं वो है गिवन का, कितना है u, 15, वो भी माइनस के, ठीक है। तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 10, माइनस नीचे ऊपर की बात है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 15, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लो। अब देखो मेरे पास जो है ना, एलसीएम का बड़ा फंडा है, वैसे तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, बट अगर आपको बहुत जल्दी निकालना है और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको लगाना फंडे को। क्या करना, दोनों नंबर को देखना, देख लिया कौन सा बड़ा है, बिल्कुल ठीक, 15। अब 15 का टेबल तो तुम्हें आता होगा, तो 15 का टेबल पढ़ते हैं। सर क्या चीज सिखा रहे हो, 15 बन जा 15, क्या उसमें 10 आया, नहीं, 15 टू जा 30, क्या 10 आया, हाँ आ गया। इसका मतलब जो सबसे पहले मिल जाए वही तो होता है एलसीएम, अरे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 10 3 जा 3, इसलिए माइनस 1 3 जा माइनस 3, 15 टू जा 30, इसलिए प्लस के यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आपका आ गया माइनस के 1 अपॉन 30, अरे माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आ गया। तो ध्यान रखना, अगली मिस्टेक कहां होती है बच्चों की, 1 अपॉन v इक्वल्स टू आया माइनस के, ध्यान रखना बेटा आपकी मिस्टेक कहां होती है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन में अवॉइड कर दी, उसके बाद इसको ऑलरेडी तरफ भेज के रखो तो दिक्कत नहीं होने की है। उसके बाद ये हमारा आंसर आया 1 अपॉन v, अब बच्चे क्या करते हैं, यहां निकाला उसके बाद लिख दिया आंसर आ गया हमारा माइनस के 1 अपॉन 30, गलत, ये 1 अपॉन v आया है, तो v कितना हो जाएगा, हाँ v हो जाएगा हमारा माइनस के 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज, कितनी आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ये कहां, ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब सर एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, तो अगर लेफ्ट में बन रहा है तो बताओ नेचर कैसा होगा इसका,
जल्दी बताओ नहीं तो कैसा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, रियल एंड इनवर्टेड इमेज हो गया इसका, रियल एंड इनवर्टेड। फटाफट से नोट डाउन कर लो। हम निकालते हैं लास्ट पार्ट, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है भाई, चलो रफ कर दें। ओके, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हम इसको रफ कर देते हैं जिससे कि हमें गिवन दिख जाए। कितना आया था वी हमारा, वी आया था हमारा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है इमेज का साइज। सर कैसे निकालें, एम तो हमारे पास है ही नहीं। अरे एम नहीं है बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला था, एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू -k_v/u। v निकाल लिया है, u पता है, एच ओ भी गिवन है, तो आपका सर एच आई निकल गया कितना, -k_v/u इंटू एच नॉट। एच नॉट को भेज दो उधर, भेज दिया। अब एच आई कितना हो गया, -k। अब देखो वैल्यूज, v कितना है -30, u कितना है -15, इंटू एच ओ कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, और 15 टू जा 30, -2 इंटू 1, तो ये आपका आ गया -2 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव आ रही है यार। नेगेटिव क्यों आएगी, ध्यान से देखो, इन्वर्टेड तो बनेगी, और इन्वर्टेड में क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब है नेगेटिव आई में पूछ गया ये, इसलिए हमारी इमेज क्या आ रही है, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वैल्यूज देख के, मिरर देख के, उसके बाद फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है न्यूमेरिकल्स करना, डरना नहीं बेटा न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी। कॉपी करो फटाफट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मेरी सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। नहीं करोगे पॉज, मत करो सर हमको तो पूरी चीटिंग करनी है। मिट्टे जा भाई मिट्टे जा, ये विंटर इफेक्ट है, विंटर इफेक्ट। क्या होता है इसमें जो है, जो हमारी सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हाँ 11 में पढ़ना सब चीजें, सेकंड बुक में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एनसीईआरटी का लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड ब्रैकेट में इनलार्ज्ड इमेज, रियल इमेज, सॉरी रियल इमेज, सारा खेल तो यहीं से होगा। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। बेटा आपको जो है ना बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो उसको आप स्किप कर ले करो फटाफट। ठीक है, आपको तो अपना क्वेश्चन करना है और निकल लेना है। ठीक है, फुल स्टॉप, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। जब मैं क्वेश्चन लिखना शुरू हूं उसके बाद जो है आप तुरंत उसको स्किप करो आधे 1 मिनट को, और सीधा पहुंच जाओ सॉल्यूशन पे, या उसके बाद पहले खुद करो उसके बाद फिर स्किप करो और लास्ट में देख लो अपना आंसर। ठीक है, तो एक कॉनकेव मिरर है, वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, वो भी इन लार्ज, और रियल इमेज ऑब्जेक्ट की जो कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है उससे। तो बताओ इमेज कहां बनेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही तरीका करते हैं। अब तो आपको आइडिया है, गिवन लिखेंगे पहले, गिवन क्या क्या इसके अंदर है ना। तो कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया बेटा, कॉनकेव मिरर का सारा खेल है इसमें, हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये 3 टाइम इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब m की वैल्यू बता रहा है ये। पता है ना आपको मैग्निफिकेशन क्या होता है, कि इमेज को छोटा करना या बड़ा करना। अब इन्होंने बोला भी है जो 3 गुना है ना वो इनलार्ज है, मतलब 3 है ना कि 1/3 है। तो अगर इमेज 3 गुना बड़ी हो गई तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब देखो इमेज रियल भी है, रियल इमेज के लिए आपको पता होना चाहिए, रियल इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव, ध्यान रखना। वर्चुअल के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव, लास्ट वीडियो में बताया था, उसको देख लेने के बाद। और रियल इमेज के लिए m की वैल्यू नेगेटिव। तो अपने आप ही माइनस ये लगा लेना
यहीं पे होगी प्रॉब्लम, यही गलती होगी, ठीक है ना। क्यों आया? कौन के मिरर की वजह से, सही नहीं सॉरी, यहाँ पर कौन के मिरर नहीं है, वो तो फोकल लेंथ के लिए है, आगे यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये तो इसलिए आया क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और क्या बोल रखा है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूर, तो यू हो गया कितना? 10 सेंटीमीटर। और यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। निकालना क्या है? इमेज की पोजीशन। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें करना है क्या है? वी नो दैट m इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन यू। m की वैल्यू -3 माइनस फॉर्मूले का v कितना है वही निकालना है, u कितना है -10, माइनस माइनस कट गया और v कितना आ गया, इसको यहाँ भेज दो, तो -3 इंटू 10, तो आपका v आ गया -30 सेंटीमीटर। और बेटा आपका v -v ही आना चाहिए था, क्योंकि इमेज बता रखा हमने ऑलरेडी रियल है। रियल का मतलब है लेफ्ट में बनती है। अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। नोट डाउन करो फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कर लिया कॉपी? चलो तो मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करना, अपने दिमाग में जोड़ डालना। अगर एक बार में बन गया, समझ जाना तुम जीनियस हो गए, जीनियस न्यूमेरिकल्स के। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो भाई आपका खेला उड़ा देना इसका ऐसी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार, तार नहीं है वो, फार है। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मैं देख लूं एक बार पीछे की स्क्रीन में आ रहा नहीं आ रहा है ऊपर का, 1 मिनट रुको। क्लियर है क्लियर है। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ converging mirror, converging mirror of focal length 20 centimeter to form a real image of the size exactly 1/4 the size of the object। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाउ फार, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, चलो देखो फटाफट इसको पॉज करो, अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखने आ जाओ। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें, क्या पूछ रहा है? यू, बिल्कुल ठीक, यू इसमें आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप पहले लिख सकते हैं, लिख दो पहली, यू आपको निकालना है। अब ऑब्जेक्ट को रखोगे कहां पे? फ्रॉम दी पोल ऑफ अ मिरर, तो आपको पता होना चाहिए पोल से दूर रखते हैं ना। अब मिरर कौन सा है? कन्वर्जिंग। देखो कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। कन्वर्ज, डाइवर्ज, तो कन्वर्ज कौन करता है? कॉनकेव, बिल्कुल ठीक। तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे इससे कि यहाँ पर तुम्हारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, हमने पहचान लिया, तो यहां पे लगा देना माइनस। ध्यान रखना साइन कन्वेंशन ही जरूरी है। टू फॉर्म अ रियल इमेज, इमेज कैसे बन रही है? रियल। छठे कैसे वर्चुअल बन के, ध्यान रखना। मगर ये बोल रहा कैसा है? रियल इमेज। इसका मतलब है अगर इमेज रियल है तो v की वैल्यू भी क्या चाहिए आपकी? नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं। रियल इमेज ऑफ दिस साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉरी ये क्या लिखा हुआ है? इमेज का जो साइज है वो कितना है? ऑब्जेक्ट के साइज के 1/4। इसका मतलब जो इमेज की हाइट है वो 1/4 है किससे? इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के 1/4 है। ये तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अगर मैं एचओ को नीचे ले आऊं, ध्यान से देखना, रटवा रहा नहीं बेटा आपको मैं, नीचे ले आओ, तो व्हाट इज एच अपॉन एच नॉट?
बेटा एच आई अपॉन एच कितना हो गया 1/4। याद करो ये क्या था, बिल्कुल ठीक, ये m था। मतलब इन्होंने ये 1/4 m दे रखा है। ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा है रियल इमेज है। अगर रियल इमेज होती है बच्चों पार्टी, अगर रियल इमेज होती है, अरे क्या कर दिया मैंने, अगर इमेज रियल होती है तो m की वैल्यू नेगेटिव, सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको करके दिखाया ऐसे। आप डायरेक्ट ये रखना इस लॉजिक से m इक्वल्स टू माइनस के 1/4, ठीक है। तो आपको m पता है, आपको f पता है, और आपको u निकालना है। सर कैसे निकलेगा, लग तो रानी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बेसिकली केस 1 केस 2 का है, मतलब कि इसके अंदर आपकी दो इक्वेशन बनेंगी और जब ये आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे चलेंगे इसके अंदर। आपको दिख रहा है m गिवन है और f गिवन है और निकालना u है। तो अप्रोच ऐसे लगाना कि u कौन से फॉर्मूले में आता है, u आता है मिरर फॉर्मूले में, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैं यहां से u निकाल लूंगा, बट मेरे पास तो v भी नहीं है, f है। इसका मतलब दो अननोन है, सोल्व नहीं हो पाएगा। एक काय में आता है u, m इक्वल टू माइनस के v/u में आता है। m हाँ गिवन है, बट वही दिक्कत, v गिवन नहीं है और u हमें निकालना है ही। एक आता है एच आई अपॉन एच नोट, वो तो बात एक ही है, उसमें क्या ही करें ना। तो ये दो फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे हमें, यहाँ भी दो अननोन, यहाँ भी दो अननोन। तो आपको बताया कि अगर दो अननोन है मैथ्स के अकॉर्डिंग तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, तो एक बनेगी ये, एक बनेगी ये। दोबारा सुनो, हमें साफ दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हम दो ही फॉर्मूले लगा सकते हैं और दोनों में ही दो गायब हैं। तो आपको अगर दो ही निकालने पड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को बना के सोल्व करना पड़ेगा, जिससे भी आप चाहो एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो पहले बनाते हैं मिरर फॉर्मूले से इक्वेशन, यहां देखते हैं, या एक काम करते हैं पहले यूज करते हैं मैग्निफिकेशन से। वी नो दैट m इक्वल्स टू माइनस की v अपॉन u। बेटा पहले m यूज करना, आपका टाइम बचेगा। m कितना है माइनस के 1/4 और ये माइनस के v अपॉन u, माइनस माइनस कट गया, ये u है, ध्यान रखना ये u है, ये 4 है, तो v कितना आ गया, u आ गया ये 4v। ध्यान से देखो u यहां पहुंच गया और v यहां पहुंच गया, कितना आ गया u इक्वल्स टू 4v। अब देखो इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप u निकालो या v निकालो। क्योंकि इसके अंदर आपको सीधा u निकालना है, तो आप एक काम करो v निकाल लो, जिससे कि हम v को वहां पुट कर सके, है ना। तो v कितना हो गया u/4, अरे है ना, u यहां भेज दो, 4 यहां भेज दो, तो u कितना हो गया 4v, तो v कितना हो गया u/4 ले लिया। अब हम क्या लगा देंगे, अब लगा देंगे मिरर फॉर्मूला। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, अरे v की वैल्यू ये रही, पुट कर दो u/4 प्लस के 1/u इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू भी है -k20, ठीक है। 4 पहुंच जाएगा ऊपर, 4/u प्लस के 1/u इक्वल टू माइनस के 1/20। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम तो u जाने वाला है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4 + 1 इक्वल टू माइनस के 1/20। तो ये आ गया 5/u इक्वल टू माइनस के 1/20। अब कुछ नहीं करना, u वहां भेज दो, इसे यहां भेज दो, तो u कितना आ गया 20 × 5 माइनस के साथ जाएगा, तो u आपका आ गया -100 सेंटीमीटर। ये रहा u -100 सेंटीमीटर और आपका आंसर आ गया। इसमें इतना ही पूछा है, अगर फिर भी आपको किसी और क्वेश्चन में v भी पूछ ले तो v निकाल दो, बहुत ईजी है। देखो ये रहा v, u/4, u कितना -100 और अपॉन 4 कितना आ गया -25 सेंटीमीटर। निकालना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, फिर भी अगर आपको निकालने के लिए आए तो वहां वैल्यू पुट कर देना और आपका निकल जाएगा। कॉपी करो फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है भाई, चलो दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये मेरा जो डस्टर जो है ये लग रहा है पूरा गंदा हो चुका है, अगली वीडियो में डस्टर नया बनाना पड़ेगा। डस्टर है बढ़िया वैसे मेरा ये। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने 3 न्यूमेरिकल करे और आपने देखा होगा तीनों ही कॉनकेव मिरर के हैं। नहीं मेरी कॉन्वेक्स मिरर से दुश्मनी नहीं है, 4th वाला क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर का ही है, ठीक है।
चलो भाई, तो अगला है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। पहली वैल्यू मिल चुकी है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, तो फाइनली हमारा कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। फाइंड दी नेचर, पोजिशन, हाँ ये पहले की तरह ही बेटा, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज। एक मिनट, चलो बच्चों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा दे रखा है हमें क्या गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 5 सेंटीमीटर हाई है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और कहां पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ध्यान रखना यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। बिल्कुल ठीक। कॉन्वेक्स मिरर का क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब चीज ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फोकल लेंथ हो, कॉन्वेक्स मिरर के राइट मोड है, इसका मतलब पॉजिटिव। लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। अब हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर काम का नहीं है, हमारे काम का क्या होता है, फोकल लेंथ। तो आपको पता है रिलेशन होता है इसके अंदर f इक्वल्स टू r/2। तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30/2, इट विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो अगर r पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये 30, ये 5। अब निकालना क्या आपको, एक तो निकालना है इमेज की पोजीशन मतलब v, और इमेज का साइज निकालना है मतलब hi। और क्या पूछा है, बिल्कुल वही नटूरे पूछ रखे हैं इसमें भी, मतलब नेचर। तो क्या करेंगे यार, बहुत सिंपल है, इसमें भी पहले क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, फिर क्या लगा देंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो करते हैं प्रोसीड। बेटा पहले पॉज करना, उसके बाद इसको देखना सोल्यूशन में। ठीक है ना, वी नो दैट 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब आपको v निकालना है, फिर वही उसको उधर भेज दो, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस के 1/u। 1/f कितना है, f हमारा आ गया 15, और u कितना है हमारा, माइनस के 10। तो 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ गया इसका, 30। 15 टू जा 30, इसमें ये भी आ जाएगा। तो ऊपर 2 और यहाँ पर 3, ये आपको आता है। देखो एलसीएम निकालना, तो 5/30, तो कटने में कितना आ गया ये, 1/6। अब आपका ये 1/v आया है, so therefore v will be equals to 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो v की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, राइट में। और आपको पता भी है कॉन्वेक्स मिरर की इमेज जो है हमेशा राइट में बनती है, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल नेचर। तो अगर v पॉजिटिव है तो व्हाट इज द नेचर, नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई अगर नेगेटिव आता है तो होता है रियल इन्वर्टेड, और अगर राइट में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये हो गया, नेचर भी हो गया और आपकी पोजीशन भी हो गई। अब निकालते हैं इमेज का साइज। उसके लिए आपको पता ही क्या करना, hi/h0 इक्वल्स टू माइनस के v/u। तो आपका hi कितना आ गया, माइनस के v/u इंटू ho। अब रख दो वैल्यूज, माइनस फॉर्मूले का है, v कितना आ गया +6, u कितना हमारा -10, और इंटू ho कितना है 5। तो माइनस माइनस प्लस, और 5 2 जा 10 और 6/2, 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज बनी कहाँ है, 6 सेंटीमीटर दूर ऑन दी राइट साइड, और हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। नोट करो फटाफट। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। लिख लिया, ठीक है भाई, रफ कर देते हैं इसको। अब हमारा है 5वां क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक तो रफ नहीं हो रहा है, ये ठंड के मारे रफ ही नहीं हो रहा है मगर हम भी इसको रफ करके ही रहेंगे। मुझे लग रहा है इसका समय आ चुका है पेपर का, इस सॉरी कागज कपड़े का, जो मेरा ये रजिस्टर है इसका समय आ चुका है जाने का।
तो बहुत ज्यादा टाइम लेना है। चलो कोई नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा 5वां क्वेश्चन है ना, हम उसको क्या करेंगे, हमेशा की तरह पिन कर देंगे। और जो हमारे 5वां क्वेश्चन है ये कहाँ का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। 5th क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, आपको क्या करना है, इस बार इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, जो भी आपका आंसर आएगा क्या करना है आपको, उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और उसको ऑब्जर्व करा गया कि बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, मतलब जो उसका साइज है वो कितना हो गया, 1/3, इसका मतलब एम कितना है, 1/3। अरे मैग्निफिकेशन है ना बेटा, एट व्हाट डिस्टेंस, यू निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, मिरर से दूर, जो ये चीज हो जाए ना। तो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, नेचर निकालना है किसका, मिरर का और इमेज का। ओहो क्या बन जा रहा है, तो ये इमेज का और, रुक जाओ साफ करेंगे, इमेज का और मिरर का, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इससे कि आप इसको प्रोसीड कर सको। इसमें कुछ बच्चों के आंसर अलग हैं, कुछ क्या लगाएंगे, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी पता नहीं चल रहा, क्यों ना, तो ये बोला कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, और ना ही बताया कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ना, कंफ्यूजिंग। सर क्या माना फिर इसको, कुछ नहीं मानना, देखते रहो अभी। एम की वैल्यू +/3 है, -/3 है, ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये नहीं बताया गया इमेज रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये 1/3 है ना, एम की वैल्यू <1, ये कॉनकेव मिरर में भी होता है और ये कॉन्वेक्स में भी होता है। सोचो, एम की वैल्यू 1 से कम 1/3 कॉनकेव में भी हो सकती है और कॉन्वेक्स में भी। तो बस मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे रिफ्लेक्शन, जो हमारा लाइट का ये चैप्टर है, ये इसका फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है। सर 7 वीडियो लग गई बेटा, अच्छे से समझाने में डिटेल, से कि आपको आपका एक पॉइंट भी ना छूट जाए, उसके लिए जो है ना डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।